हेलो बच्चों, शुरू करते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस में हम दो क्लास पहले कवर कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था व्हाट इज द सीक्वेंस और सेकंड में हमने सीखा है व्हाट इज एन एपी। थर्ड क्लास में आ जाते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी। इससे पहले हम एपी के बारे में इतना जानते हैं, एपी इज अ सीक्वेंस इन विच द next term is find by adding a constant term to the previous term। यानी अगर हम किसी टर्म में कांस्टेंट टर्म ऐड करके नेक्स्ट टर्म फाइंड करते रहते हैं तो वो हमारी एपी होती है। तो अब हम nth टर्म निकालते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, यानी अगर मैं फर्स्ट टर्म ए लेता हूं तो सेकंड टर्म कितनी आएगी, इसमें कुछ डी ऐड कर दो। डी होता है बच्चों मेरा जो फिक्स टर्म हम बार बार ऐड कर रहे हैं। अगर मैं थर्ड टर्म देखूं तो a प्लस डी में एक बार d और ऐड कर दो आप, यानी a प्लस 2d, दो बार d। थर्ड टर्म क्या होगी बच्चों मेरी, a प्लस 3d। तो इस टाइप से जो बनी हुई है बच्चों मेरी एपी है। इससे पहले तक जो हमने दोनों क्लासेस में क्वेश्चन किए थे उसमें हमें nth टर्म वो दे के रखता था, और हमारे प्रीवियस क्लास में देखेंगे तो an इस टाइप से दे रखा था, किसी में 5n-3 दे दिया, किसी में an दे दिया उसने हमारा 9-4n। इस टाइप की nth टर्म वो हमें देता था। लेकिन अब हम nth टर्म खुद फाइंड करेंगे किसकी टर्म्स में, दो चीजों की टर्म्स में। a यानी फर्स्ट टर्म और d बच्चों मेरा कॉमन डिफरेंस। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है, जिसको बार बार ऐड करने पे मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रही है। और जब फिक्स टर्म को बार बार ऐड करते हैं उसी सीक्वेंस को एपी बोलते हैं। तो अब मैं nth टर्म के लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं इसका। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये एक बात देखी कि जो फर्स्ट टर्म है जो मेरी t1 है वो है बच्चों a, और जो t2 है वो है बच्चों a प्लस b। नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगी, इसमें कुछ ऐड कर देंगे वो भी कांस्टेंट, और t3 देखेंगे तो वो मिलेगी बच्चों a प्लस अगेन d ऐड कर दो यानी 2d। तो ऐसे चलता रहेगा। और अगर मैं nth टर्म के लिए जाऊं tn के लिए, एक टर्म और लिख लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा, फिर क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस 3d, एक बार d और ऐड कर दिया। तो ऐसे ही करके अगर मैं nth टर्म लिखता हूं यानी n नंबर, nth का मतलब है बच्चों जर्नल टर्म, n कोई हमारा नंबर है, ये मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं, फिर हम n की जगह जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो उसी नंबर की टर्म आ जाएगी, इसलिए nth टर्म का मतलब है जर्नल टर्म। ठीक है, तो nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों बताओ। देखो t1 में देखता हूं तो a है, t2 में देखता हूं तो भी a है, t3 में देखता हूं तो भी a है, t4 में देखता हूं तो भी a है। तो tn में भी a तो होगा ही होगा, जब सब में आ रहा है तो tn में भी a तो होगा ही होगा, प्लस अब देखो जब मैं फर्स्ट पहली टर्म में देख रहा हूं तो उसमें d है ही नहीं, तो मैं 0d लिख दूं, यानी 0 into d 0 ही होता है, तो 0 t2 में देखता हूं तो 1d, एक d है इसके पास। t3 में देखता हूं तो 2d है, t4 में देखता हूं तो 3d है। तो यहां से मुझे पता चल रहा है जितने भी नंबर की मैं टर्म निकालूंगा उससे एक कम d है, यानी 1 लेस। तो यहाँ पे मेरे को nth टर्म निकालनी है, तो d कितने आएंगे बच्चों, n-1 into d। और यही बच्चों मेरा nth टर्म का फॉर्मूला होता है। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और इसमें जितने भी सिंबल हैं वो आपको समझ लेंगे। क्लियर है। अब देखो सबसे पहले इसमें tn है, n क्या होता है हमारी, जितने भी जिस भी नंबर की टर्म निकालेंगे दैट इज n। a क्या है बच्चों मेरा, फर्स्ट टर्म, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a है मेरा फर्स्ट टर्म। और बच्चों d क्या है मेरा, कॉमन डिफरेंस। d को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस। पहली दो क्लास देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और बच्चों n क्या है मेरी, nth पोजीशन। क्या है, nth पोजीशन। अभी मैं दो चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं और उनको आप बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे बच्चों। एक मैं AP लिखता हूं, है ना, सपोज दैट मैं एक AP लिखता हूं यहाँ पे 1 6
11, 16 और 5 ऐड कर देंगे तो 21। ये एक एपी चल रही है, बहुत ध्यान से समझेंगे इसमें सारी चीजें। अगर मैं इसमें टर्म की बात करूं तो ये फर्स्ट टर्म है यानी फर्स्ट, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है। यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे कि जो पोजीशन है, जैसे मैं इस टर्म की बात करता हूँ इसकी, तो इसकी पोजीशन जो है वो तो है 5, यानी इसके केस में n तो बच्चों 5 है। ध्यान रखना ये बात, n तो 5 है क्योंकि ये फिफ्थ पोजीशन की टर्म है, 1 2 3 4 5। लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो 21 है, यानी जो tn है वो बच्चों 21 है। सारे चैप्टर में सारे बच्चे इसी बात को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि हमें n दिया हुआ है या tn दिया हुआ है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रख लें कि जो पोजीशन होती है वो तो हमारा n होता है और जो पोजीशन पे वैल्यू होती है वो हमारा tn होता है। तो इस फॉर्मूले में हमें चार चीजें हैं, tn, a, n और d, चार वेरिएबल हैं। जितने भी क्वेश्चन आएंगे AP का सोच के नहीं करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको लीनियर इक्वेशन सोच के करना है। आपको 3 पैरामीटर दे के रखेगा इस इक्वेशन में और चौथा आपसे फाइंड कराएगा। क्लियर है बात? बहुत जल्दी से नोट डाउन कर लें, n और tn में डिफरेंस जरूर अच्छे से समझ लें क्योंकि क्वेश्चन में सबसे ज्यादा वही कंफ्यूज करता है। चलिए तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 12th, 24th एंड nth टर्म ऑफ द AP गिवन बाय दिस सीक्वेंस। तो बच्चों पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे जो जो मेरे फॉर्मूले में होता है। तो सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, मुझे चाहिए a कितना है बच्चों 9, ठीक है। d कितना है बच्चों 13 माइनस 9 कितना आएगा 4, d आ गया 4, ठीक है। और मेरे को nth टर्म निकालनी है, तो सबसे पहले हम अपना tn का फॉर्मूला लगा देंगे। किसका लगाएंगे बच्चों tn। फॉर्मूला क्या होता है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है बात? तो यहाँ से हम nth टर्म निकाल रहे हैं यानी जर्नल टर्म निकाल रहे हैं। तो tn कितना आ जाएगा बच्चों, a कितना है 9 प्लस और n माइनस 1 और d कितना है बच्चों मेरा 4। तो tn आएगा बच्चों मेरा 9 प्लस 4n माइनस 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 4n प्लस 5, ये आ गया मेरा tn। अब देखो क्या है बच्चों, ये जो tn आया है n की जगह 12 रख दोगे तो 12th टर्म आ जाएगी, n की जगह 24th रख दोगे 24th टर्म आ जाएगी। तो मैं एक करके दिखा देता हूँ, मैं 24th टर्म निकाल रहा हूँ t24। तो आपको क्या करना है, इसमें 24 पुट कर दीजिए, 4 इंटू 24 प्लस 5, गॉड मास लगाएंगे। पहले ऐड नहीं करेंगे जल्दबाजी में, पहले करेंगे मल्टीप्लाई। 96 प्लस 5 तो कितना आ जाएगा ये 101, t24। क्लियर है? t12 निकालिए जल्दी से अपने आप, t12 निकालिए जल्दी से अपने आप। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं पहले nth टर्म नहीं निकालता तो भी मैं इसको बहुत आसानी से कर सकता हूँ कि भाई मेरे को भूल जाओ, ये येलो कलर वाला सब भूल जाओ, केवल रेड कलर पे ध्यान देना है आपको कि मेरे को a दिया हुआ है 9, d दिया हुआ है 4 और मेरे को 12th टर्म निकालनी है। तो ये पोजीशन दी हुई है इसलिए n कितना दे दिया मेरे को 12 दे दिया। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आप, क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ने पहले 12 24 क्यों नहीं निकाला, nth पे चले गए। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 12th टर्म, वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे n की जगह 12 रख देंगे, सारी वैल्यू मेरे को गिवन है a9 d4 n12। n की जगह मैंने 12 पुट कर दिया, a कितना है 9 प्लस n की जगह 12 लगाओ, 12 माइनस 1, d कितना है बच्चों मेरा 4। तो फाइंड कर लेंगे, ये हो गया 9 प्लस 11 इंटू 4, 11 4 जा 44, 44 प्लस 9 कितना होगा बताओ बच्चों, ये हो गया हमारा 53। तो बच्चों t12 कितना आ गया मेरा 53। तो डायरेक्टली भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। ये फॉर्मूला दिया हुआ है tn का, इसमें आपको तीन चीजें उसमें गिवन कर दी, a दे दिया, n दे दिया, d दे दिया। मुझे tn निकालना है, tn मैंने इजीली फाइंड कर लिया।
क्लियर है बात? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से करेंगे अब क्वेश्चन क्योंकि इजी है। शो दैट सीक्वेंस इज एन एपी, फाइंड इट्स 16th टर्म एंड जनरल टर्म। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एपी शो करना है तो सबका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। 12 minus 9 3, 15 minus 12 3, 18 minus 15 3। सो दिस इज एन एपी। जल्दी से निकाल देंगे। ए कितना है मेरा 9, डी कितना है बच्चों 3, और कौन सी टर्म निकालनी है मेरे को 16, यानी एन कितना दे दिया 16। तो टी एन का फॉर्मूला बार बार लिखूंगा मैं जिससे आपको लर्न हो जाए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी 16 निकालना है, a 9 दिया है, n की जगह जल्दी से 16 रखो, और d कितना है 3। 9 प्लस 15 इंटू 3, बॉड मास लगा दो, 45 प्लस 9 कितना आ गया बच्चों 54। वेरी सिंपल क्वेश्चन। जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डाटा हमेशा इस टाइप से कलेक्ट करना है, जिसने डेटा इस तरीके से कलेक्ट कर लिया, नीचे फॉर्मूला लिख लिया, 99% करेक्ट करेगा, रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जो डायरेक्ट ही फॉर्मूले में पुट करेगा क्वेश्चन से उठा के, डेफिनेटली मिस्टेक करेगा। सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना है, फिर फॉर्मूले में पुट करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो इस तरीके से क्वेश्चन करता है मार्क्स भी ज्यादा मिलते हैं और ठीक रहता है। अब देखो, अब हमें उसने एपी देना बंद कर दिया, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। क्या बोल रहा है वो बच्चों, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -7, यानी जो ए दिया है वो -7 दिया है मुझे। द कॉमन डिफरेंस इज 5, डी कितना दिया है मेरे को 5 दिया है। कह रहा है 18th टर्म बताओ, n इज इक्वल टू 18 दे दिया। वही प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन ए और डी हम एपी में से फाइंड करते थे, इस बार उसने डायरेक्टली दे दिया। टी केवल फॉर्मूला लिखूंगा, आंसर आपको फाइंड करना है n-1 इंटू डी। जल्दी से पुट कर दीजिए, n की जगह 18, a की जगह -7 और d की जगह 5। तो कितना आएगा -7 प्लस 17, 5 या कितना होगा 85। तो 85 माइनस 7 कितना होगा बच्चों हमारा 78। तो ये आ गया मेरा T18। क्लियर है बात? चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जर्नल टर्म भी फाइंड करा रहा है। जर्नल टर्म में यहाँ पे ए और डी आप पुट कर दो, एन की वैल्यू पुट मत करो, जो भी आंसर आएगा वो जर्नल टर्म होगी। क्लियर है? चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज 95। वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है एपी, इसकी कौन सी टर्म 95 होगी। बहुत ध्यान से समझ लेना है, इसकी कौन सी टर्म 95 होगी। यानी इस बार हमें टर्म दे दी, इस बार ये जो दिया हुआ है यहाँ से डाटा कलेक्ट करो। ए दिया है मेरे को -1 और डी दिया है बच्चों मेरे को कितना आएगा 4, डी 4 आएगा, और जो मेरे को टीएन दिया हुआ है वो 95 दिया हुआ है। इस बार मेरे को एन नहीं दिया हुआ, उसने टीएन दिया हुआ है। वो कह रहा है कौन से नंबर की टर्म 95 होगी, यानी मेरे को पोजीशन बतानी है। ये 95 कौन सी पोजीशन पे आएगा इस सीक्वेंस में, तो यानी मेरे को n निकालना है। तो जरा फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान ये रखेंगे, इसको सॉल्व करने का मेथड है और उसी टाइप से करेंगे। क्लियर है? Tn है मेरा बच्चों 95 इज इक्वल टू a है मेरा -1 प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? अब देखो सबसे पहले -1 को इधर लेके आएंगे, ये इसका टाइप है, जो भी एडिशन में होगा उसको इधर लेके आएंगे, चाहे वो माइनस में है या प्लस में है। तो ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, 95 प्लस 1 इज इक्वल टू, कुछ बच्चे क्या करते हैं इस 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जब n निकालेंगे इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने पहले बोल दिया कि जिस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बहुत इजी होती है और स्टैंडर्ड होती है। बोर्ड में एग्जामिनर को इस तरह की कैलकुलेशन दिखने पे उसको पता चल जाता है कि इसने मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है। तो तब भी आंसर ठीक जाएगा अगर मैं 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, बट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड मेथड। ये हो गया बच्चों मेरा 96, 4 बच्चों मल्टीप्लाई में पूरे, तो इधर आके हो गया डिवाइड में, इज इक्वल टू n-1।
4 से 96 को कट करेंगे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू n-1। इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 24 प्लस 1 कितना हो गया 25, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 25, यानी 95 जो टर्म है वो 25th पोजीशन पे रखी हुई है। यानी अगर मैं यहाँ से काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे और 25th पोजीशन पे पहुंचूंगा तो वहां पे कितना होगा मेरा 95 होगा, वहां पे कितना होगा 95। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which term of the sequence is 124? सेम क्वेश्चन है, जल्दी से डाटा कलेक्ट करिए, जल्दी करेंगे सब डाटा कलेक्ट, जल्दी से डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको अपने फॉर्मूले में रख देंगे। इस बार भी बच्चों मुझे n नहीं दिया हुआ है, टर्म दी हुई है और वो पूछ रहा है कौन सी पोजीशन की टर्म है। तो टर्म दी हुई है यानी मुझे क्या दिया हुआ है बच्चों, tn दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, tn। तो जल्दी से डेटा कलेक्ट करते हैं हम। a दिया हुआ है बच्चों मेरे को 4, a दिया हुआ है मेरे को बच्चों 4 और हमें tn दिया हुआ है बच्चों 124। सॉरी d कलेक्ट करना भूल गए, d भी साथ में होगा, ये होगा d मेरा 5। तो मुझे बताइए कौन से नंबर की टर्म है, तो tn आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। स्टैंडर्ड वे में सॉल्व करेंगे, ये 124 a दिया हुआ है 4 प्लस n-1 और d कितना दिया हुआ है 5। 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 124 में से 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 120 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। 5 डिवाइड में चला जाएगा, 120 अपॉन 5 इज इक्वल टू n-1। 5 2 जा 10 बच्चों और 5 4 जा 20 इज इक्वल टू n-1। इसका भी बाई चांस 25 आंसर आ गया है। वैसे ऐसा होता नहीं है बट दोनों का 25 आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये पूछ रहा है फाइंड वेदर 0 इज अ टर्म ऑफ द एपी और नॉट। ये क्वेश्चन किस टाइप का है, पहले तो हमें श्योरिटी से बताया हुआ था कि जो 124 है वो इसकी टर्म है और कौन सी पोजीशन की है, वो विच टर्म पूछ रहा है यानी पोजीशन पूछ रहा है। यानी 124 जो गिवन है वो 100% इस सीक्वेंस में आएगा। लेकिन ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि चेक करो 0 इस सीरीज में है या नहीं, यानी अभी श्योरिटी भी नहीं है कि 0 इसमें है या नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन में जो दिया था उसका मतलब ये था कि 124 इस सीरीज में है। तो जरा अब हम चलते हैं 0 को चेक करेंगे। यानी अगर मैं a को देखता हूं तो a कितना है बच्चों मेरा 40 और d निकालूंगा बच्चों, ap डिक्रीज हो रही है तो माइनस में आएगा, यानी 37 माइनस 40 करूंगा तो -3 और 0 को चेक करा रहा है यानी tn होगी मेरी 0 कि 0 है इसके सीरीज में या नहीं। तो फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, हम क्या लगाएंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है। तो tn कितना है 0, a कितना है 40 प्लस n-1 और d कितना है बच्चों -3। तो 40 को इधर ले जाएंगे, -40 इज इक्वल टू n-1 और यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, -40 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 40 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों मेरा 43 अपॉन 3 इज इक्वल टू n। तो ये देखो बच्चों फ्रैक्शन में आया है और इसको डिवाइड करूंगा तो डेसिमल में हो जाएगा। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब एपी की पोजीशन होती है यानी जो n होता है वो कभी भी, वो ऑलवेज जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा, नेचुरल नंबर। इस बात का आप ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। n नेचुरल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। यानी पोजीशन, जब मैं एपी की टर्म्स को पोजीशन देना शुरू करूंगा तो 1 2 3 4 कभी भी पोजीशन में 0 से काउंटिंग शुरू नहीं करता और कभी भी ऐसा नहीं होता 1 और काउंटिंग करते तो 2 आता है, 1.5 कभी नहीं करते पोजीशन के लिए। तो जब भी मेरा n होगा, ध्यान रखना n, tn की बात नहीं कर रहा, n की बात कर रहा हूं यानी पोजीशन की बात कर रहा हूं।
जब भी पोजीशन फ्रैक्शन में आए, डेसिमल में आए, मिक्स नंबर में आए, किसी में भी आए या नेगेटिव में आए, तो यानी वो गिवन टर्म जिसको मैं चेक कर रहा हूं, यानी जीरो को जो मैं चेक कर रहा हूं, वो एपी की टर्म है ही नहीं। क्लियर है? अगर एपी की टर्म होगी तो वो नेचुरल नंबर की फॉर्म में आएगी। क्लियर है बात? तो इसीलिए जीरो इस एपी की टर्म नहीं है। क्लियर? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या फाइंड करा रहा, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। तो देखो टर्म्स भी ऐसे ही पता चल जाएंगे। अगर मुझे देखो ये क्वेश्चंस को केवल और केवल चेंज कर रहा है, लैंग्वेज चेंज कर रहा है। अगर मुझे पता चल जाए कि जो ये ट्रिपल वन है ये कौन सी पोजीशन पे है, तो मुझे इस एपी में पता चल जाएगी कितनी टर्म है। क्यों? क्योंकि यही लास्ट टर्म है। तो मैं ट्रिपल वन जो टर्म है इसकी पोजीशन निकाल लेता हूं, यानी इस बार भी मुझे n निकालना है। तो बच्चे डाटा कलेक्ट करते हैं। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3 और दिस टाइम tn इज इक्वल टू ट्रिपल वन, क्योंकि मुझे पोजीशन तो बतानी है, यानी उसमें टर्म्स तो बतानी है। ये तो टर्म की वैल्यू है, तो फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों जल्दी से tn का। तो फॉर्मूला क्या होता है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn कितना है बच्चों मेरा, ट्रिपल वन। a कितना है, 3 प्लस n मेरे को फाइंड करना है और d कितना है मेरा, 3। वही स्टैंडर्ड वे, पहले 3 को इधर माइनस करेंगे, ट्रिपल वन में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो। 9 माइनस 1 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा मेरा, 108 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 और 3 बच्चों इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा बच्चों मेरा 108 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। 3 से कट करो जल्दी, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 इज इक्वल टू n माइनस 1। n इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों n होगा 37, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 37। तो यानी इस एपी में टोटल टर्म्स कितनी हो गई, टोटल टर्म्स हो गई बच्चों हमारी 37। टोटल टर्म्स कितनी हो गई हमारी, 37। क्लियर है? बहुत डिफिकल्ट नहीं था, केवल घुमा के पूछ रखा है। यानी हम इस तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं कि हमें tn दिया हुआ है और हमें n फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टू एपी इज द सेम। यानी वो पूछना चाह रहा है कि इन दोनों एपी में, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगर यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है तो भी, और अगर बोर्ड नहीं लिखा हुआ है, जैसे 2010 लिखा हुआ है, अगर बोर्ड नहीं लिखा हुआ है तो वो भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ये कंटेंट बनाते समय नहीं लिख पाया हूं क्योंकि टाइम इतना नहीं मिलता है। लेकिन सारे क्वेश्चन वही है जो बोर्ड में आए हुए हैं, ये कंफर्म है बात। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों टर्म में, एपी में कौन सी टर्म ऐसी है जो दोनों की सेम है, जो दोनों की सेम है। क्लियर है ये बात? तो अब हम जरा देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये लेट कर लेते हैं कि दोनों की nth टर्म सेम है, तो इसकी nth निकालते हैं। पहले a कितना दिया हुआ है बच्चों, 9 और d कितना दिया हुआ है बच्चों, 7 माइनस 9 माइनस 2 दिया हुआ है, और nth टर्म निकालेंगे। तो बच्चों जरा फॉर्मूला लगाओ, कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn आएगा बच्चों मेरा, a कितना है 9 प्लस n माइनस 1 और d कितना है मेरा -2। तो यानी ये आ जाएगा बच्चों 9 माइनस 2n प्लस 2, ये आएगा बच्चों मेरा 11 माइनस 2n। इस एपी के लिए tn आ गया है। अब जरा इस वाली के लिए निकालते हैं। a कितना आ जाएगा बच्चों मेरा 15, d कितना आएगा बच्चों यहाँ पे -3, डिक्रीज कर दिया, और इसका tn निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है बच्चों 15 प्लस n माइनस 1 और d कितना है -3। तो ये आ जाएगा बच्चों 15 माइनस 3n प्लस 3। तो ये आ गया बच्चों मेरा 18 माइनस 3, ये हो गया मेरा tn। तो बच्चों इस एपी के लिए tn ही आया, इस एपी के लिए tn आया, और उसने ये कहा है कि दोनों टर्म सेम है nth टर्म।
तो जरा ये इसकी nth टर्म है, ये इसकी nth टर्म है, दोनों को इक्वल रख दो क्योंकि उसने बोला है कि वो इक्वल है। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा 11 माइनस 2n इज इक्वल टू 18 माइनस 3n। ठीक है, 3n को इधर ले आओ तो 3n प्लस का हो गया, माइनस 2n इधर पहले से ही है, 11 को उधर ले जाओ 18 माइनस 11। तो बच्चों n कितना आ गया मेरा 7। क्लियर है बात? तो यानी जो 7th टर्म होगी वो दोनों एपी की सेम होगी। इसको जरा चेक भी कर लेते हैं, यहाँ पे 7 रख दो तो इसकी 7th टर्म आ जाएगी, t7 निकालो जरा, 11 माइनस 2 इंटू 7 तो 11 माइनस 40 यानी माइनस 3। तो t7 बच्चों कितनी आई है, पहली वाली एपी की माइनस 3। जरा इसकी निकालो t7 इज इक्वल टू 18 माइनस 3 इंटू 7 तो यह आ जाएगा 18 माइनस 21। तो इसकी भी t7 कितनी आई है बच्चों, माइनस 3। आइए दोनों की सेम या नहीं, यही वो पूछ रहा था कि कौन सी टर्म दोनों एपी में सेम होगी। तो यानी वो 7th टर्म है जो दोनों एपी में सेम होगी। दोनों की 7th टर्म हमारी माइनस 3 आई है। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। For what value of n are the nth term of the following 2 AP is the same? ये आपको अपने आप से करना है, जल्दी करिए, जल्दी करेंगे। सेम क्वेश्चन है जैसा प्रीवियस था, बहुत जल्दी करके दिखाएं। दोनों एपी के लिए डाटा कलेक्ट करें। फर्स्ट वाली एपी के लिए ए कितना है बच्चों 1 और डी कितना है बच्चों 6। सेकंड वाली एपी के लिए ए कितना है बच्चों 69 और डी कितना है बच्चों 68 माइनस 69 माइनस 1। जल्दी से tn निकालिए और दोनों की tn इक्वल करिए। पहले वाले का मैं tn निकालता हूं जल्दी से, येलो कलर से। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है बच्चों 1 प्लस n माइनस 1, d कितना है मेरा 6। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6n माइनस 6। तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा 6n माइनस 5। ये पहले वाली एपी के लिए निकाला है मैंने, इस वाली एपी के लिए tn। अब निकालते हैं जरा सेकंड वाली एपी के लिए tn। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है सेकंड वाली में 69 प्लस n माइनस 1, डी कितना है बच्चों मेरा माइनस 1। तो ये आ जाएगा 69 माइनस n प्लस 1 यानी 70 माइनस n। दोनों को बहुत जल्दी से इक्वल करिए। 70 माइनस n इज इक्वल 6n माइनस 5। ठीक है, तो ये 70 प्लस 5 इज इक्वल टू 6n प्लस n। ये हो गया 75 इज इक्वल टू 7n। तो n इज इक्वल टू 75 अपॉन 7। अब यहाँ पे आप देख लीजिए क्या हो गया है, n 7 के टेबल में 75 नहीं आता, यानी कोई भी n की वैल्यू ऐसी नहीं है या कोई भी इन दोनों एपी की टर्म सेम नहीं हो सकती, क्योंकि n की पोजीशन किस में आई है, फ्रैक्शन में। अभी ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही था कि अगर n की कोई वैल्यू आती है तो वो एग्जिस्ट करेगी, यानी n की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है कि इन दोनों की वो टर्म सेम हो जाए। क्लियर है बात? चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी जो एपी दी हुई थी हमारी, उन दोनों में कोई भी टर्म सेम नहीं होगी। अब आ जाता है विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको जरा समझेंगे। देखो एपी की नेगेटिव टर्म पूछ रहा है कि पहली नेगेटिव कौन सी आएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे एपी डिक्रीज कर रही है, यानी एपी कम होती जा रही है। कम होते होते एक बार जीरो होगी और जीरो होने के बाद फिर वो नेगेटिव में चलती चली जाएगी जीरो तक पहुंचने के बाद। तो इसीलिए जब भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछेगा तो ज्यादातर एपी डिक्रीज फॉर्म में ही होगी। तो ये हमें एपी दी हुई है, बच्चों डाटा कलेक्ट करते हैं। ए कितना है 121 और बच्चों डी कितना है मेरा -4। अब ये पूछ रहा है कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो यानी एक तरीके से मेरे को n निकालना है और उसकी कंडीशन क्या दी है कि जो tn है यानी वो टर्म नेगेटिव होनी चाहिए, यानी लेस देन 0 होनी चाहिए। भाई 0 से कम होगी जब तो नेगेटिव होगी।
तो उसने कंडीशन Tn की दी हुई है लेस देन 0। आ जाइए ध्यान से फॉर्मूला लगाते हैं। कंडीशन मुझे क्या दी हुई है, Tn लेस देन 0। Tn का फॉर्मूला कितना है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। सबकी वैल्यू पुट करेंगे, n निकालेंगे, ये हो गया 121 प्लस n माइनस 1, डी कितना है बच्चों मेरा -4 लेस देन 0। क्लियर है, ये आ जाएगा मेरा 121, 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो -4n और +4 लेस देन 0। क्लियर है बात, 21 और ये हो गया 125 -4n और लेस देन 0। यहाँ पे मेरे को आपको एक बात बतानी है। अब यहाँ पे मैं ट्रांसपोजिशन दो तरीके से कर सकता हूँ और दोनों तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो देखो क्या करेंगे, पहले तो मुझे कोशिश करना है जब भी मैं इनइक्वालिटी सॉल्व करूं तो दोनों तरफ माइनस ना आए, तो इसलिए माइनस वाली टर्म अगर कहीं है तो उसको ही ट्रांसपोजिशन करेंगे। तो मैं 4n को उधर ले जाता हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों 125 लेस देन 4n। अब 4 को डिवाइड में ले आऊंगा, 125 अपॉन 4 लेस देन n। तो 4 3 जा 12 हो जाएगा बच्चों, और 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। यानी n की वैल्यू जो आ रही है वो 31.25 आ रही है। अब आप कहोगे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन में क्यों आ गई, यहाँ पे आ सकती है क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू इक्वल नहीं है, यहाँ पे n की वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो हम इसको भी रिजेक्ट कर देते। उसने पोजीशन कहा है और पोजीशन कह रहा है कि n की वैल्यू 31.25 से बड़ी होनी चाहिए, तो n की वैल्यू 31 से बड़ी पोजीशन कौन सी होगी, 32, तो n की वैल्यू होगी 32। अब देखो 32 n की वैल्यू 31 से बड़ी बोल रहा है, वो 31.25 से बड़ी बोल रहा है, यानी 32 3 4 कितनी भी होंगी, तो जो 32 से टर्म शुरू होंगी हमारी वो सारी नेगेटिव होंगी, उसके बाद सारी नेगेटिव होंगी क्योंकि एपी मेरी डिक्रीज कर रही है, डी माइनस में दिया हुआ है, सारी टर्म उसके बाद की नेगेटिव होंगी। इसीलिए हमने जस्ट ग्रेटर लिया है। 31.25 से जस्ट ग्रेटर कौन है, 32, यानी पहली जो नेगेटिव टर्म होगी वो 32 पोजीशन पे होगी, उसके बाद 33 वाली पोजीशन टर्म भी नेगेटिव, 34 वाली भी नेगेटिव, 35 भी वाली भी नेगेटिव, सब नेगेटिव होंगी। तो इसलिए करेक्ट आंसर इज 32। अच्छा, यहां से क्वेश्चन को मैं दोबारा सॉल्व करूंगा। सपोज दैट कोई बच्चा 125 को उधर ले जाता है, तो क्या कंडीशन बनेगी बच्चों मेरी, -4n और लेस देन -125। इनइक्वालिटी में ध्यान रखना, जब भी दोनों तरफ का माइनस आप कट करेंगे तो आपको इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। और वो क्यों करनी पड़ेगी अभी मैं आपको करके दिखाता हूं कि जो ये -9 है ये स्मॉलर देन है -5 से। ये तो आप जानते ही हो, माइनस की नंबर्स में उल्टा होता है, ये 0 हो गया, यहाँ पे कहीं -9 होगा, यहाँ पे कहीं -5 होगा, तो -9 जो है वो -5 से छोटा है। लेकिन अगर मैं इनके माइनस हटा दूं तो क्या इनइक्वालिटी यही लगी रहेगी, नहीं, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब देखो ये रिलेशन गलत हो गया, अगर मैं इन दोनों के माइनस कट कर दूं, दोनों प्लस के हो गए, तो इनइक्वालिटी मेरी गलत हो गई। यहां पे 9 ग्रेटर देन हो गया, यानी जब भी आप माइनस कट करेंगे तो इस इनइक्वालिटी को पलट देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे ध्यान रखना है। अगर मैं माइनस कट करूंगा तो मैं 4n ग्रेटर देन 125, यानी इस इनइक्वालिटी को यहां पे मैं चेंज कर दूंगा, ध्यान रहेगा। तो पहली बात तो हम ऐसे ट्रांसपोजिशन से बचने की कोशिश करेंगे जिसमें दोनों माइनस आ रहे हैं। तो जब भी मैंने यहाँ पे क्या किया था, -4n को इधर शिफ्ट कर दिया था, तो वो प्लस में चला गया, दोनों तरफ माइनस की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी मुझे दोनों तरफ का माइनस कट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखेंगे। और अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो जो पहले आंसर आया था वही आंसर आएगा, यानी n ग्रेटर देन 31.25। क्लियर है ये बात? तो यानी n की वैल्यू तब भी 31.25 से ग्रेटर आई थी और यहाँ पे भी n की वैल्यू 31.25 से ग्रेटर आई थी, यानी 32 पोजीशन की जो टर्म होगी वो हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। क्लियर है बात? यानी जो 32 पोजीशन पे होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और इसको समझ लेना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है इसमें, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, इसको आप होमवर्क में कर लीजिए, नहीं होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको डाल दूंगा। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी -82 इज -100 एनी टर्म ऑफ एन एपी। देखो ये भी प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में कर चुका हूं। -82 हमें दिया हुआ है, मैं दोनों को लिख देता हूं और क्या फाइंड करना है ये आप खुद से फाइंड करेंगे। पहले पार्ट के लिए बच्चों ए दिया है मेरे लिए -7 और डी कितना आएगा बच्चों मेरा -12 और ये -5, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे। एक बार करके दिखा देता हूं। -12 -7 तो -12 + 7 कितना आया -5। तो अगर डायरेक्ट निकालने में कभी कंफ्यूजन होता है, माइनस के साइन है, तो आप साइड में रफ में कर लेना, पर ये छोटी सी एरर कभी मत करना। डी वगैरह हमारे क्लियर आना चाहिए। अब ये बेसिकली मेरे को टीएन दिया हुआ है -82, ठीक है। और आपको क्या फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है जल्दी बताएं। टीएन दिया हुआ है मेरे को -82 और आपको बच्चों एन निकालना है। समझ आ रही है बात। वैसे तो वो डायरेक्टली पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज -82, तो एन कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर आएगा, जो नंबर आएगा वही उसकी पोजीशन हो जाएगी। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर खत्म। और अगर डेसिमल में फ्रैक्शन में आता है तो यानी -82 इस एपी की टर्म नहीं है। क्लियर। ऐसे ही -100 को चेक करना है। दूसरे पार्ट में भी यही करना है, आपको टीएन की जगह तो बच्चों लेना -100 और बाकी ये दोनों चीजें वही रहेंगी। और आपको फाइंड क्या करना है, दोनों केसेस में एन फाइंड करना है। क्लियर। दोनों केसेस में एन फाइंड करना है। अगर एन नेचुरल नंबर आता है तो वही पोजीशन हो जाएगी, और नेचुरल नंबर नहीं आता है तो वो हमारी एपी की टर्म नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इज -50 ए टर्म ऑफ दिस एपी। जल्दी नोट डाउन करें। -150 को पूछ रहा है। अब मुझे कराने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके लिए कर दिए हैं। जल्दी चेक करके बताएंगे कि क्या ये एपी की टर्म है या नहीं है। टीएन दिया हुआ है -150, ए दिया हुआ है मेरा 11 और डी दिया हुआ है मेरा -3। एन फाइंड करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, ये नए टाइप का क्वेश्चन है, जरा इसको करते हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो इस तरह से शुरू होंगे कि जो ये मेरा टीएन वाला फॉर्मूला दिया हुआ है ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तरह वर्क करेगा। तो बच्चों देखो ए कितना दिया हुआ है मेरे को, जो इस कंडीशन को समझ गया, अभी कंडीशन बनाना सिखाऊंगा, जो इस कंडीशन को समझ जाएगा वो बहुत इजीली कर लेगा। ए और डी मैंने एपी से लिख लिए। अब ये जो कंडीशन हमें लिखनी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने ये कंडीशन लिख ली वो क्वेश्चन कर देगा। क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। मैं लेट कर लेता हूं, वो nth टर्म है, लेट nth टर्म यानी वो tn है। क्लियर है। तो बोल रहा है कि वो जो nth टर्म है वो कितनी होनी चाहिए, 31st टर्म से 130 ज्यादा होनी चाहिए। ये कंडीशन जो लिख लेगा यानी वर्ड स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, 100% करेक्ट हो जाएगा। वो पूछ रहा है कि कौन सी टर्म ऐसी है जो 31st टर्म से 130 ज्यादा है। यही मैंने लिखा है, मैंने nth टर्म माना था तो nth टर्म हमारी वो हो जाएगी। अब जरा करते हैं, तो जरा tn निकालते हैं, कितना आ जाएगा, t31 का फॉर्मूला लगाओ, a + 31 - 1 × d = +130 सबकी वैल्यू पुट करो जो जो हमें पता है। a कितना है 5 × 31 - 1 30, d कितना है बच्चों 10 + 130। क्लियर है बात। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 5 + 300
प्लस 130। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, जल्दी बताओ, 435, यानी Tn आ गया। 435 जो है वो हमारी जो टर्म आएगी वो हमारी 31 टर्म से 130 ज्यादा होगी, लेकिन इसकी अभी हमें पोजीशन नहीं पता। ये तो हमें, ये उसकी वैल्यू है, अगर हमसे पोजीशन पूछेगा तो हम पोजीशन भी निकाल देंगे जल्दी से। Tn कितना आ गया बच्चों, 435, पोजीशन निकाल दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 435। a कितना है बच्चों मेरा 5, n मुझे फाइंड करना है, और d कितना है बच्चों मेरा 10 इज इक्वल टू 435। 5 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 435 माइनस 5। ये कितना आ जाएगा बच्चों मेरा 430। ध्यान देंगे ये 10 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, n माइनस 1, तो n माइनस 1 आ गया बच्चों मेरा 43, और n इज इक्वल टू 44। यानी वो 44 टर्म है जो कि 31st टर्म से 130 मोर है। तो ये अगर कंडीशन आपने लिख ली तो समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन कर लेंगे, और ये कंडीशन नहीं लिख पाए तो क्वेश्चन फिर नहीं कर पाएंगे। बच्चों इसके बाद अभी हमारा nth टर्म का टॉपिक रह गया है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेके मिलेंगे। अभी तक हमारे न्यूमेरिकल डिजिट वाले क्वेश्चन हो रहे थे, एपी की डिजिट दे रखी थी। इसके बाद वाली क्लास में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादातर एल्जेब्रिक टाइप के क्वेश्चन हैं, तो ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, nth टर्म के साथ ही मिलेंगे, कोई अभी नया टॉपिक नहीं लेंगे।